अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या आप रोज़ सुबह सवेरे उठते हैं और डू यू ड्रिंक टी और कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग? ये जो हमारी डेली की हैबिट्स हैं, इन्हें इंग्लिश में सही तरीके से बताने के लिए हम एक ख़ास टेंस यूज़ करते हैं। इस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में आपने सुना तो होगा ही, लेकिन हम लोग अपनी मेकिंग में इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ की को परफेक्ट इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, यानी उसकी डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बैकबोन है जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई फैक्ट बताते हैं, कोई आपकी हैबिट्स हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको परफेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए जो टेंस यूज़ होता है उस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मुझे उम्मीद है आपको इस डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम लोग कोई ऐसी बात है जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, तो ऐसे टेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, सूरज सुबह तलू होता है या रात को गरूब होता है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। या मेरी हैबिट है, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, ठीक है, या मैं रोज़ क्रिकेट देखती हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कि व्हेन टू यूज़ इट, हम इसको यूज़ कब कब कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स और अपनी रूटीन्स के बारे में आप बता रहे हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ, जैसे अब ये मेरी रूटीन बन चुकी है कि मैं वीडियोस को डेली जो है रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई रिकॉर्ड वीडियोस एवरी मॉर्निंग। तो ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है जनरल ट्रूथ, जो कि एक सच्चाई है, जो कि यूनिवर्सल है। तो उसमें मैं कहती हूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो मशरिक से तलू होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिक्स टाइम टेबल्स की, यानी टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती। जैसे एक लेसन है वो स्टार्ट होता है 10 बजे, तो वो 10 बजे ही होता है, तो हम बोलेंगे द लेसन स्टार्ट्स एट 10 AM। उसके बाद है परमानेंट स्टेट्स की, यानी हम लोग अगर किसी जगह पे रहते हैं तो उसके बारे में हम क्या बोलते हैं। उसके बारे में हम बोलते हैं, मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं फालिया में रहती हूँ, तो मैं बोलूँगी कि मैं फालिया में रहती हूँ। और अगर मैं इसको वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ किसी और चीज़ के बारे में, तो मैं बोलूँगी दे लिव इन लंदन। मुझे उम्मीद है आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम इसको यूज़ कब करते हैं, ठीक है। हम अपनी हैबिट्स में अपनी जनरल ट्रूथ्स बता रहे हैं, फिक्स टाइम टेबल बता रहे हैं या परमानेंट स्टेट्स बता रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमेशा जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है हमारे सब्जेक्ट की बेस पे, यानी सब्जेक्ट किस तरह के उस लिहाज से हम उस पर जो वर्ब होते हैं वो लगाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत ही चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि इसकी टाइप्स के जो मैं आपको स्ट्रक्चर बोला है वो मैं आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे थोड़ा बहुत चेंज आता जाता है। स्ट्रक्चर से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स क्या हैं। तो 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास इन टेंसेस की। फर्स्ट टाइप होती है अफर्मेटिव, या हम लोग इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। सेकंड टाइप होती है इसकी नेगेटिव, और थर्ड टाइप होती है इसकी इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में हम जिसमें वर्ड नो आ रहा होता है उसको यूज़ करते हैं, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताऊँगी वो चीज़ है हमारी अफर्मेटिव टेंस की। तो अफर्मेटिव टेंस के बारे में आपको पता होगा, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि हमने इसमें पॉजिटिव चीज़ें लेनी है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, उसके बाद उसका फार्मूला क्या बनेगा, देन मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। पहले मैं सब्जेक्ट में आपको 4 टाइप्स बताऊँगी, जिसमें हमारे पास आता है आई, वी, यू, दे। और जो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट्स आते हैं वो होते हैं ही, शी, इट। बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम लोग सिंपल सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमारे पास उसका फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास ही, शी, इट है उसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें हमने एस और ई एस का इजाफा करना होता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस की जो एग्जांपल है वो आती है आई प्ले, जस्ट मैं सिंपल आई प्ले कह देती हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो ही, शी, इट की है उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ही स्टडीज़ इंग्लिश, तो इसमें मैंने ई एस का इजाफा किया।
समझ आ रही है आपको, क्योंकि ही शीट में ES का इजाफा S या ES का इजाफा होता है। देन हमारे पास नेगेटिव टेंस अगर आ जाता है तो नेगेटिव टेंस का जो सब्जेक्ट है, जो फार्मूला है और जो एग्जांपल है, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो होगा डू नॉट या डज नॉट का, क्योंकि ये एक नेगेटिव टेंस है। तो इसमें हमारे वही फर्स्ट वाले जो सब्जेक्ट मैंने लिए थे वही है, लेकिन इसमें क्या है, जो ये वाले स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं इसमें डू लगेगा। क्यों डू लगेगा? क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि इसके फर्स्ट वाले जो फार्मूला है उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं हो रहा था, इस वजह से इसमें भी नहीं होगा। तो वो जो एस या ई एस होता है वो डू के साथ लगता है। जब ही शी इट आएगा तो इसका जो डू होगा उसके साथ ई एस लग जाएगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा डज। बाकी हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जो कि फर्स्ट वाले टेंस की आ जाती है, और जो हमारे पास ही शीट वाले टेंस है उसमें हमारे पास आ जाता है ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश। समझ आ गई है आपको? देन हमारे पास इंटेरोगेटिव टेंस है। इंटेरोगेटिव टेंस में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग डू या डज का इजाफा करते हैं। तो मैं इसमें भी आपको सब्जेक्ट्स वही बता रही हूँ, आई वी यू दे। इसके हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी डू वी प्ले क्रिकेट, मतलब क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हमारे पास ये टेंस बनेगा। अगर मैं हमारे पास ही शी इट, हम लोग ये वाले टेंस ले रहे हैं, ये वाले सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इसमें किसका इजाफा होगा? इसमें इजाफा होगा डज का। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी डज ही प्ले क्रिकेट या डज ही स्टडीज़ इंग्लिश। इसमें मैं हमारा जो सब्जेक्ट होगा या हम लोग फर्स्ट लिखेंगे वो डज होगा, देन हमारे पास सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो इंटरोगेटिव की जो थ्योरी है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इस तरह से आपकी सेंटेंस की करेक्शन नहीं होगी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजमी करें। आज का मेरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।